है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर भेंडे। आपकी बीवी का खून हुआ और उसने मारा मेरी बीवी को। क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। न जाने कौन सा खेल खेलता आ रहा है मुझसे कहता है कि साबित करके दिखाओ कि मेरी बीवी बेवफा है। शर्त लगाई मुझसे और मुझे घर ले आया। बताइए कोई अजनबी को ऐसे घर ले आता है? इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? याद नहीं मुझे, मालूम नहीं। हाँ, एक गवाह है। कौन? वो बारमैन, जिस बार में हम दोनों की मुलाकात हुई थी। इसने मुझसे तभी शर्त लगाई थी और शायद इसके दिमाग में कोई प्लान तभी था। शर्मा। यस सर। उस बारमैन को लेके आओ। जी। क्या पता है उस बार का? बारमैन, तुम इन दोनों को पहचानते हो? जी हाँ, ये अक्सर अपने बार में आया करते थे। इन दोनों में आपस में कोई शर्त लगी थी? शर्त? हाँ, उस दिन रात को शर्त लगी थी कि हमारी बीवी बेवफा है या नहीं बोल के। फिर ये रवि साहब को घर लेके चले गए। कौन? रवि साहब ये इनको घर लेके चले गए? अच्छा अच्छा। घर में क्या हुआ? शर्त कौन जीता? इसने मेरी बीवी पे डोरे डाले। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। यानी कि तुमने अपनी बीवी को बेवफाई करते हुए देख लिया, तुमसे रहा नहीं किया, तुमने उसका खून कर दिया। उसका खून नहीं किया, इसने मारा मेरी बीवी को। शट अप! तुम्हारा प्लान अच्छा था, इस लड़के को इस घर में लाने का और यह खून इस लड़के के सर पे थोप देने का। अच्छा प्लान था। Give me your hand. No. मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। मैं कहता हूं अपना हाथ मुझे दो। मैं इंस्पेक्टर। Give me your hand. I arrest you. You can't do that. मैंने अनीता को नहीं मारा इंस्पेक्टर। Come on. मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। I said come on. गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार साहब। साहब नमस्ते।
सैम, तुम? सैम डिसिल्वा? यस मिस्टर रवि मेहरा, सैम डिसिल्वा। हमें इस हादसे की खबर तो मिल चुकी थी, फिर आपके नौकर ने कहा कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हम आ तो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। इस केस की तहकीकात की जाएगी, सच्चाई जानी जाएगी, उसके बाद देखते हैं। ये सैम किससे मिलने आया है? वो नया कैदी है ना रवि मेहरा, उससे मिलने आए हैं। तुम उस लड़के से बार में मिले पहली बार और उसे घर ले गए, और तुम्हारी बीवी बेवफा निकली और तुमने उसका खून कर दिया। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। सिट डाउन, सिट डाउन। चलो मान लेते हैं कि खून तुमने नहीं किया, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। सोचो फिर भी। हो सकता है उस लड़के ने उसका खून कर दिया हो। अच्छा, लेकिन क्यों मारेगा वो लड़का उसे? भाई आखिर वो बीवी तुम्हारी थी, बेवफाई उसने तुम्हारे साथ की थी, फिर क्यों वो लड़का तुम्हारी बीवी का खून करेगा? क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनीता का खून मैंने नहीं किया। अच्छा, इस दौरान कोई और हादसा हुआ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्लू जो हमें इस केस में हेल्प कर सके? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अनीता का खून नहीं किया। देखो दोस्त, अगर तो तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सजा नहीं होगी, क्योंकि सैम डिसिल्वा किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होने देता। लेकिन अगर तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सजा न भी मिलती होगी तो मैं दिलवाऊंगा, और फिर तुम पछताओगे कि क्यों तुमने सैम डिसिल्वा को इस केस में डाला। रिमेंबर दैट। तो ये अनीता, क्या नाम है उसके हस्बैंड का? रवि मेहरा। रवि मेहरा, वो आपको ऐसे ही बार में मिल गया और ऐसे घर ले गया है? अजीब सी बात है, लेकिन हुआ ऐसे ही। अच्छा। उसने मुझसे शर्त लगाई। अच्छा। जोसेफ भी था, इसी के सामने सारी बातें हुई। अजीब सा आदमी था, अजीब सा माहौल था उसके घर का, अजीब से लोग। मुझे क्या पता था वो अपनी बीवी का खून कर देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उस घर में कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। छोड़ दीजिए इस बात को। ये बताइए, उसकी बीवी क्या वाकई बेवफा थी? अनफॉर्चुनेटली यस। मतलब है कि वो आपको देखते ही आप पर फिदा हो गई? नहीं, शुरू में तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। फिर हुआ यूं, एक रात उनके घर चोर आया। चोर? हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल? उसने रवि के सर पे चोट कर दी। हाँ। अनीता चिल्लाने लगी और अच्छा हुआ मैं पहुंच गया। मैंने उस चोर को पकड़ा। पर उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसने चलाई नहीं? मैंने उसको इतना मारा कि वो पिस्तौल भूल के भाग गया। उसके बाद अनीता आपको हीरो समझने लगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ, और रवि उस पर शक करने लगा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ओ गॉड, उसने ये क्या कर दिया। उसने उसको मार डाला, अपनी बीवी को उसने मार डाला। ये कौन से कमरे में हादसा हुआ था? रात को उनके बेडरूम में वो चोर आ गया था और अच्छा अच्छा अच्छा। मैं पास वाले कमरे में सोया हुआ था। अच्छा, मैं ओह गोपी, हमें अच्छा जयेश, वेरी नाइस मीटिंग यू, वेरी नाइस, होप टू सी यू अगेन। तो ये है रवि मेहरा का बेडरूम, और चोर यहीं पर घुसा था। हमें चोर से क्या करना? अरे खूनी को तो हमने पकड़ लिया। रवि मेहरा ही अपनी बीवी का खूनी है। हाँ, तुम कहते ठीक हो भिंडे, लेकिन सैम फिर भी कहता है। सैम कहाँ है? सैम आ रहा है। तब तक काम करो भिंडे, तुम डिटेल्स नोट करो। आई एम श्योर कि उस रात कपल इस बिस्तर पर सो रहा होगा। क्वाइट पॉसिबल। और चोर
इस पर्दे के पीछे रहा होगा और चोर ने पर्दा ऐसे तुम कहां से आए? मैं यहां से आया। क्यों? क्योंकि मैं चोर की तरह आना चाहता था, मैं चोर की तरह सोचना चाहता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? बत्ती जलाओ। हाँ हाँ, यू आर राइट गोपी। कपल यहाँ सोया होगा, चोर इधर से आया होगा, जयेश उधर से आया होगा, दोनों ने यहाँ झगड़ा किया होगा। ढूंढो, कोई चीज मिलती है, कोई क्लू मिलता है तो ढूंढो प्लीज। ओके। सैम, हाँ? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। क्या? हमने जब खूनी को पकड़ लिया है तो चोर बीच में कहां से आ गया? भिंडे, ये मर्डर की कहानी है, इसमें चोर की कहानी आ गई। क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहां से आ गई? जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, मर्डर सॉल्व नहीं होने वाला। अरे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है सैम। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। ये चोर वाले पिस्तौल है गोपी, वही पिस्तौल है। एग्जैक्टली। और अब ये मेरे हाथ में है। तो गोपी, सुन, पागल हो गया क्या? डोंट मूव। पागल हो गया क्या? गोपी, मैं क्या हो गया इसको? अरे लाइटर। भिंडे, हाँ, लाइटर। ये चोर जरूर सिगरेट पीता रहा होगा। सिगरेट पीता रहा होगा, लेकिन यहाँ चोरी करने आया था, कोई सिगरेट पीने थोड़ी आया था। पॉइंट। तो ये इस पर नाम लिखा हुआ है। हाँ? क्या नाम? GD खन्ना खार। खार, ये JD खार। सैम, अब तुम्हारा काम है इस चोर को ढूंढना, इसे ढूंढ कर लाओ। तो तुम रवि मेहरा के यहाँ चोरी करने गए थे? मैं नहीं गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम 28 तारीख की रात को रवि मेहरा के घर गए थे। मैं नहीं गया था। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तुम कमाल है, मैंने पिस्तौल निकाली और तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। जाहिर है, क्योंकि ये पिस्तौल नहीं, महज एक लाइटर है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। और वो इसलिए क्योंकि ये लाइटर तुम्हारा है। ये देखो, इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, JD खन्ना खार। अब बताओ, तुम वहां गए थे कि नहीं गए थे? मैं नहीं गया था। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तुम क्या हो? स्मगलर हो? चरस गांजे का धंधा करते हो? मैं कुछ नहीं। तुम उसके घर में चोरी करने गए थे? मैं सचमुच चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तुम बता दो या नहीं। मैं भिंडे, क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है कि हमें मौका वारदात पे जाना चाहिए कातिल को पकड़ने के लिए। हाँ, यही वो जगह है, ये स्विमिंग पूल जहां अनीता, मिसेस अनीता मेहरा की मौत हुई। वो इतनी अच्छी तैराक थी कि खुद तो डूब नहीं सकती थी, जरूर उनको किसी ने डुबोया है, शायद उनके पति ने। लेकिन ये इस बात से इनकार करते हैं। और इस चोर का इस कहानी में क्या हाथ है, कौन जाने। जैसे मैं कहता आया हूं गोपी, शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है। हम सब पर शक करेंगे, कोई भी हमारे शक के दायरे के बाहर नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। समझे गोपी? बचाओ, बचाओ! बचाओ, सैम! बचाओ! आराम से, आराम से, आराम से, कुछ नहीं हुआ। ये कैसा मजाक है सैम साहब? What's this, Mr. डिसिल्वा? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। डूबने से डरते हो, किसी को डुबोने से नहीं। क्या मतलब?
क्यों खून किया तुमने अनीता का? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो उसे जानता भी नहीं था। तुम्हें तैरना आता है? उसका खून से क्या मतलब है? क्योंकि जिसे तैरना आता है वही किसी को डुबो सकता है। खुद डूबने वाला किसी को क्या डुबोएगा? मैं? सैम साहब, मैं अनीता को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। नहीं? नहीं, 2 दिन के लिए रवि ने मुझे उससे मिलवाया था, दैट्स ऑल। काफी चालाक हो, लेकिन सैम डिसिल्वा को नहीं जानते। वो जब भी कोई केस हाथ में लेता है तो वो उसकी अगली पिछली हिस्ट्री सब निकाल लेता है। राधा, मोहन। हाय जयेश। क्यों नहीं पहचानते इन्हें? तुम्हारे कॉलेज के दोस्त हैं और इन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सावन के झूलों की कहानी, किसी के प्यार की कहानी। और ऊपर। लेकिन कॉलेज का प्यार अक्सर शादी में नहीं बदल पाता, क्योंकि पढ़ाई खत्म करते करते लड़की के माँ बाप उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर देते हैं और लड़का बेचारा अपनी पहली नौकरी की तलाश में होता है। नतीजा, लड़की की शादी कहीं और कर दी जाती है। अनीता मेरी एक मिनट। अनीता, एक मिनट, मेरी बात सुनो अनीता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अनीता। आई लव यू अनीता। जयेश, तुम जानते हो मेरी शादी पक्की हो गई है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। क्या मजबूरी है? अनीता, देखो मेरी तरफ देखो अनीता। आई लव यू अनीता, आई लव यू। जयेश, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरी शादी पक्की हो गई है और तुम मेरे डैडी को जानते हो अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा अमीर है वो लड़का? अमीर है ना? अमीर है तो अमीर के लिए मुझे छोड़ रही हो? I hate you, दगाबाज, I hate you. Leave me. You're leaving me. अनीता, रुक जाओ. I can't stay without you, अनीता. I hate you. अनीता की शादी रवि से हो गई और तुम्हें लगा कि अनीता ने एक अमीर आदमी के लिए तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा दिया है, इसलिए तुम अक्सर शराब के नशे में चूर रहने लगे। अनीता, अनीता, अनीता! अनीता, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तू किसी और की भी नहीं हो सकती अनीता। तुम्हारी उस हालत का गवाह तुम्हारा बारमैन है, जो पुलिस के सामने तुम्हारा गवाह बना। जोसेफ, तहकीकात के दौरान जोसेफ ने हमें बताया कि उस रात, जिस रात ये कहानी शुरू होती है, जोसेफ ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा सब तुम्हारा सिखाया हुआ था। तुमने इससे कहा था कि ये तुम्हें ड्रिंक न दे बल्कि तुम्हारे कर्जों की बात करे, क्योंकि उस वक्त एक बहुत अमीर आदमी उस बार में बैठा हुआ था, रवि, अनीता का पति। तुम्हारा निशाना ठीक बैठ गया, क्योंकि रवि ने कहा तुम्हारी ड्रिंक का बिल वो दे देगा। बस दोस्ती हो गई और तुमने उसको भड़काया कि हर औरत बेवफा होती है। उसने कहा मेरी बीवी नहीं, तुमने कहा लगाते हो शर्त, उसने कहा लगा लो बेशक। तैश में आकर वो तुम्हें अपने घर ले गया। ये उसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें देखकर अनीता चौंक गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और तुम उस पर डोरे डालने लगे। लेकिन अनीता पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो नाराज होती रही। अनीता का पति खुश था कि तुम शर्त हारने वाले हो और वो शर्त जीतने वाला है। तुम सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं। तुम्हारा दूसरा प्लान, तुमने जग्गी को चोर बनाकर घर में दाखिल किया। जग्गी ने वो सारा नाटक किया जो तुमने उसे सिखाया था। उसने रवि को मारा और तुमसे मार खाई और भाग गया। अनीता तुम्हारी एहसानमंद थी कि तुमने उसके पति को बचा लिया। तुम इस बात का फायदा उठाने लगे और रवि को जलाने लगे। रवि वैसे ही तड़पने लगा जैसे कि तुम तड़पा करते थे, लेकिन इस घर में आने का तुम्हारा असली मकसद कुछ और ही था। अनीता को उसकी बेवफाई की सजा देना, तुम्हें छोड़ देने की सजा। और उस दिन
परफेक्ट मर्डर, जहां पुलिस पति को कातिल समझती है। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन सैम और गोपी से बचना जरा मुश्किल था। जुर्म करने से पहले हर कातिल इस बात को क्यों नहीं समझता सैम? इंस्पेक्टर भिंडे, प्लीज गिव मी योर हैंड। जयेश, एक बात बताओ, सच सच बताना, क्या वाकई अनिता अपने पति के साथ बेवफा थी? नहीं। उस रोज जब चोर का ड्रामा हुआ और रवि सो गया था, तो मैं पास वाले कमरे में हूं। मेरी जरूरत पड़ी तो बुला लेना। सुनिए, जयेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर में आग लगाने आए हो? हाँ? नहीं अनीता, नहीं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था तुमसे मिलने का, माफी मांगने का। मैं तो यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। जयेश। हाँ अनीता, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? हाँ जयेश, सिर्फ दोस्त, अच्छे दोस्त। और फिर मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे मेरे और अनीता के बीच एक रिश्ता बन रहा है, जबकि उसकी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मैं अब दोनों के बीच दरार पैदा कर चुका था। अब रवि तड़पता था और मुझे सही मौके की तलाश थी। उस दिन मैं जानता था कि रवि दफ्तर से शक के मारे घर वापस आ गया। मैं अनीता की बेडरूम में गया और याद है अनीता, कॉलेज में हमने लैला मजनू प्ले किया था। हा? ऐसे ही एमरेज किया था ना तुम्हें? तुम्हारे बाल मेरे शर्ट के बटन में अटक गए और तुम कितनी जोर से चिल्लाई। वो बेवफा नहीं थी रवि साहब। औरत जिससे शादी करती है उसी से प्यार भी करती है, ये मैं जान गया हूं। हवलदार, ले जाओ इसे। सैम, तुम्हें जयेश पे शक कैसे हुआ? लॉकअप में जग्गी ने हमें बताया कि मैं चोर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम चोरी करने गए थे। मानते हो? हाँ गया था, लेकिन चोरी करने नहीं गया था। तब किस लिए गए थे? मुझे उसके लिए पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए? किसने? बोलो बोलो। जयेश ने। बात तो तभी साफ हो गई थी कि जयेश ही किलर है, लेकिन इसको साबित करना बाकी था। और जैसा कि मैंने बताया, जब सैम किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसकी अगली पिछली जिंदगी के बारे में सब पता कर लेता है, यहाँ तक कि वो सब भी जो आदमी खुद ही भूल जाता है। सैम, यू आर ग्रेट। हेड्स ऑफ। थैंक्स।